जिला प्रधानगण, कैप्टन संधू जी और सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संगठन सृजन के तहत जो नाम आए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो फैसले किए, जिनमें नियुक्ति हुई और सारे जिलाध्यक्षों की आज बैठक की गई। 2 जिला के जिलाध्यक्ष नियुक्त करना बाकी है, वो थोड़े दिनों में वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो सभी जिलाध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि वोट चोर गद्दी छोड़ में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, इसमें लगभग 27 लाख फार्म भर के दिए गए और कल हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी को उसको हम लोगों ने सौंपा। हमारे साथ एलओपी साहब और पीसीसी चीफ दोनों थे। और 14 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तहत पूरे देश भर से 5 करोड़ हस्ताक्षर युक्त जो कापी है उसको ले जाके राष्ट्रपति को सौंपेंगे और उसी के संदर्भ में 14 तारीख को दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी सभी और हमारे नेतागण, पूरे देश भर के नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ी तैयारी, उसी के संदर्भ में आज बैठक में ये निर्देश भी दिया गया। तो पहली बैठक में ये जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों को अपने अपने ज़िलों में जाके बैठक करना है और इसके तैयारी के संदर्भ में मैं 1 या 2 दिसंबर को फिर आके पूरे प्रदेश के नेताओं के साथ एक विस्तारित बैठक हम लोग सब करेंगे। तो ये बातें थी। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रण। साहब, वैसे तो बहुत करीबन 2.25 घंटे आपको इंतजार करना पड़ा आपके दर्शन करने के लिए। जी, क्षमा चाहूँगा। एक तो सर इशू ये है कि तरनतारन में आपकी पार्टी, आप पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हो, तरनतारन में 4थे नंबर पे है, इसको आप कैसे देखिए? देखिए, ये जो उपचुनाव में हार जीत का, हर चुनाव का अपना महत्व होता है, लेकिन सामान्यता होता ये है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी जीत होती है अधिकांश सीटों में। लेकिन आपने देखा कि इस प्रकार से संगरूर में जो चुनाव हुए, सरकार बनने के तुरंत लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, उसके बाद जब हुआ चुनाव तो रूलिंग पार्टी हार गई थी, उसी चर्चा में। तो ऐसा नहीं, हम लोग भी चुनाव नहीं जीते हैं, चुनाव हमने भी जीता। इसकी समीक्षा हम लोग किए भी हैं और निश्चित रूप से ये हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं ताकि आगे जो चुनाव होंगे उसमें उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। बघेल साहब, सवाल ये नहीं है कि आप चुनाव हारे, सवाल ये है कि आप 4थे नंबर पर आए, आजाद उम्मीदवार भी आपसे आगे निकल गया। ठीक है, तो आगे कोई सवाल? सर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होती है वो टूट जाता है। उन्होंने दिल्ली का, यूपी का और बिहार का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि ममता को बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी क्षेत्रीय दल खड़ी होती है उसको खा जाती है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र उदाहरण आप देख लो, पंजाब की हालत देख लो, आप जिस स्टेट में बैठे वहाँ की स्थिति क्या। तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें क्षेत्रीय दलों को लील गई भारतीय जनता पार्टी। सर, एक बीजेपी की तरफ से वीडियो वायरल किया जा रहा है, आप इसमें आप खड़े हैं, साथ खड़े हैं, हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष खड़े हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका नाम आप नहीं लेते हैं और तो ये वीडियो वायरल किया जा रहा है कि आपको उनका नाम जो है वो नहीं पता है, जो हरियाणा के राव नरेंद्र जी हैं। अच्छा, कल हम लोग पंजाब कांग्रेस की तरफ से दोनों नेता मेरे थे और मैं प्रेस से ब्रीफ ही कर रहा था कि अचानक राव नरेंद्र जी पीछे आ खड़े हुए, अचानक पलट के देखा और मेरी पहली मुलाकात है ना, नाम भी जानता हूँ लेकिन उस प्रकार से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, परिचय नहीं हुआ था। मैं तो उसी की बात बधाई दिया उसको
ठीक है ना। तो मैंने हरियाणा के प्रधान कहा, फिर बाद में देखता हूँ कि राजस्थान के प्रधान भी आ गए हैं, मैं उनको भी संबोधित किया। हम तो गए थे पंजाब के इसके लिए, लेकिन इतना बढ़िया यहाँ बक्सा वगैरह में सब सजा के वहाँ ले गए, तो सारे लोग जो वहाँ थे आए खड़े हो गए। तो उसमें अचानक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहा हूँ, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए तो संबोधन करने में तो हो सकता है वैसी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। बघेल साहब, एक सवाल हो रहा है मेरा कि अभी तक जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया, चाहे वो हरियाणा में लगाया या दूसरी स्टेट में लगाया, वो 1-2-3% के आसपास लगाया था, 1-2-3% वोट चोरी हुई है। पर बिहार में तो आप बहुत ज्यादा सीटें हार गए, वहाँ पर कितनी आप अनुमान लगा के वोट चोरी हुई होगी? 2% देखिए, पहले ये इसमें तो निर्वाचन आयोग ने बहुत मदद की है भारतीय जनता पार्टी की। पहले 65 लाख वोट काट दिए, फिर 16 लाख आवेदन दिए फॉर्म 6 के तहत, और 21 लाख वोट जुड़ गए, 5 लाख वहाँ फायदा किए। जिस दिन घोषणा किए तो 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे, और जब आखिरी हुआ मतदान तो 7 करोड़ 45 लाख हो गए। तो 65, 5, 70 और 3, 73 लाख की मदद निर्वाचन आयोग की। धन्यवाद। बहुत ही सम्माननीय प्रताप बाजवा जी, साथ ही हमारे प्रभारी सचिव भाई सूरज सिंह ठाकुर जी, सभी हमारे नवनियुक्त जिला प्रधानगण, कैप्टन संधू जी और सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संगठन सृजन के तहत जो नाम आए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो फैसले किए, जिनमें नियुक्ति हुई और सारे जिलाध्यक्षों की आज बैठक की गई। 2 जिला के जिलाध्यक्ष नियुक्त करना बाकी है, वो थोड़े दिनों में वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो सभी जिलाध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि वोट चोर गद्दी छोड़ में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 27 लाख फार्म भर के दिए गए। और कल हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी को उसको हम लोगों ने सौंपा। हमारे साथ एलओपी साहब और पीसीसी चीफ दोनों थे। और 14 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तहत पूरे देश भर से 5 करोड़ हस्ताक्षर युक्त जो कापी है उसको ले जाके राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और उसी के संदर्भ में 14 तारीख को दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, सभी और हमारे नेतागण, पूरे देश भर के नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ी तैयारी, उसी के संदर्भ में आज बैठक में ये निर्देश भी दिया गया। तो पहली बैठक में ये जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों को अपने अपने ज़िलों में जाके बैठक करना है। और इसके तैयारी के संदर्भ में मैं 1 या 2 दिसंबर को फिर आके पूरे प्रदेश के नेताओं के साथ एक विस्तारित बैठक हम लोग सब करेंगे। तो ये बातें थी। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। बघेल साहब, वैसे तो बहुत करीबन 2.25 घंटे आपको इंतजार करना पड़ा आपके दर्शन करने के लिए। जी, क्षमा चाहूँगा। एक तो सर इशू ये है कि तरनतारन में आपकी पार्टी, आप पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हो, तरनतारन में 4थे नंबर पे है, इसको आप कैसे देखते? देखिए, ये जो उपचुनाव में हार जीत का, हर चुनाव का अपना महत्व होता है, लेकिन सामान्यतः होता ये है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी जीत होती है अधिकांश सीटों में। लेकिन आपने देखा कि इस प्रकार से संगरूर में जो चुनाव हुए, सरकार बनने के तुरंत लैंडस्लाइड जीती हुई थी, उसके बाद जब हुआ चुनाव तो रूलिंग पार्टी हार गई थी, उसी चर्चा में। तो ऐसा नहीं हम लोग भी चुनाव नहीं जीते हैं, एक चुनाव हमने भी जीता। इसकी समीक्षा हम लोग किए भी हैं और निश्चित रूप से ये हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं, ताकि
आगे जो चुनाव होंगे उसमें उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। बघेल साहब, सवाल ये नहीं है कि आप चुनाव हारे, सवाल ये है कि आप चौथे नंबर पर आए, आजाद उम्मीदवार भी आपसे आगे निकल गया। ठीक है, तो उसकी क्या आगे कोई सवाल? सर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होती है वो टूट जाता है। उन्होंने दिल्ली का, यूपी का और बिहार का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि ममता को पछड़ा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी क्षेत्रीय दल खड़ी होती है उसको खा जाती है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र उदाहरण आप देख लो, पंजाब की हालत देख लो, आप जिस स्टेट में बैठे वहाँ की स्थिति क्या। तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें क्षेत्रीय दलों को लील गई भारतीय जनता पार्टी। सर, एक बीजेपी की तरफ से वीडियो वायरल किया जा रहा है, आप इसमें आप खड़े हैं, खड़गे साहब खड़े हैं, हरियाणा के कांग्रेस के प्रोविंशियल अध्यक्ष खड़े हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका नाम आप नहीं लेते हैं, और तो ये वीडियो वायरल किया जा रहा है कि आपको उनका नाम जो है वो नहीं पता है, हरियाणा के राव नरेंद्र जी हैं। अच्छा, कल हम लोग पंजाब कांग्रेस की तरफ से दोनों नेता मेरे थे और मैं प्रेस से ब्रीफ ही कर रहा था कि अचानक राव नरेंद्र जी पीछे आ खड़े हुए, अचानक पलट के देखा और मेरी पहली मुलाकात है ना। नाम भी जानता हूँ लेकिन उस प्रकार से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, परिचय नहीं हुआ था। मैं तो उसी की बात बधाई दिया उसको, ठीक है ना। तो मैंने हरियाणा के प्रधान कहा, फिर बाद में देखता हूँ कि राजस्थान के प्रधान भी आ गए हैं, मैं उनको भी संबोधित किया। हम तो गए थे पंजाब के इसके लिए, लेकिन इतना बढ़िया यहाँ बक्सा वगैरह में सब सजा के वहाँ ले गए, तो सारे लोग जो वहाँ थे आए खड़े हो गए। तो उसमें अचानक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहा हूँ, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए तो संबोधन करने में तो हो सकता है वैसी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। बघेल साहब, एक सवाल हो रहा है मेरा कि अभी तक जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया, चाहे वो हरियाणा में लगाया या दूसरी स्टेट में लगाया, वो 1-2-3% के आसपास लगाया था, 1-2-3% वोट चोरी हुई है। पर बिहार में तो आप बहुत ज्यादा सीटें हार गए, वहाँ पर कितनी आप अनुमान लगा के वोट चोरी हुई होगी? 2% देखिए, पहले इसमें तो निर्वाचन आयोग ने बहुत मदद की है भारतीय जनता पार्टी की। पहले 65 लाख वोट काट दिए, फिर 16 लाख आवेदन दिए फॉर्म 6 के तहत और 21 लाख वोट जुड़ गए, 5 लाख वहाँ फायदा किए। जिस दिन घोषणा किए तो 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे, और जब आखिरी हुआ मतदान तो 7 करोड़ 45 लाख हो गए। तो 65, 5, 70 और 3, 73 लाख की मदद निर्वाचन आयोग। धन्यवाद। नेता बहुत ही सम्माननीय प्रताप बाजवा जी, साथ ही हमारे प्रभारी सचिव भाई सूरज सिंह ठाकुर जी, सभी हमारे नवनियुक्त जिला प्रधानगण, कैप्टन संधू जी और सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संगठन सृजन के तहत जो नाम आए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो फैसले किए, जिनमें नियुक्ति हुई और सारे जिलाध्यक्षों की आज बैठक की गई। 2 जिला के जिलाध्यक्ष नियुक्त करना बाकी है, वो थोड़े दिनों में वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो सभी जिलाध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि वोट चोर गद्दी छोड़ में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, इसमें लगभग 27 लाख फार्म भर के दिए गए। और कल हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी को उसको हम लोगों ने सौंपा। हमारे साथ एलओपी साहब और पीसीसी चीफ दोनों थे। और 14 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तहत पूरे देश भर से 5 करोड़ हस्ताक्षर युक्त जो कापी है उसको ले जाके राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और उसी के संदर्भ में 14 तारीख को दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी सभी और
हमारे नेतागण, पूरे देश भर के नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ी तैयारी, उसी संदर्भ में आज बैठक में ये निर्देश भी दिया गया। तो पहली बैठक में ये जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों को अपने अपने ज़िलों में जाके बैठक करना है, और इसके तैयारी के संदर्भ में मैं 1 या 2 दिसंबर को फिर आके पूरे प्रदेश के नेताओं के साथ एक विस्तारित बैठक हम लोग सब करेंगे। तो ये बातें थी। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रण। बघेल साहब, वैसे तो बहुत करीबन 2.25 घंटे आपको इंतजार करना पड़ा आपके दर्शन करने के लिए। जी, हाँ। क्षमा चाहूँगा। एक तो सर इशू ये है कि तरन तारण में आपकी पार्टी, आप पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हो, तरन तारण में 4थे नंबर पे है, इसको आप कैसे देखें? देखिए, ये जो उपचुनाव में हार जीत का, हर चुनाव का अपना महत्व होता है, लेकिन सामान्यतः होता ये है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी जीत होती है अधिकांश सीटों में। लेकिन आपने देखा कि इस प्रकार से संगरूर में जो चुनाव हुए, सरकार बनने के तुरंत लैंडस्लाइड दिखती हुई थी, उसके बाद जब हुआ चुनाव तो रूलिंग पार्टी हार गई, तो उसकी चर्चा हुई। तो ऐसा नहीं हम लोग भी चुनाव नहीं जीते हैं, एक चुनाव हमने भी जीता। इसकी समीक्षा हम लोग किए भी हैं, और निश्चित रूप से ये हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं, ताकि आगे जो चुनाव होंगे उसमें उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। बघेल साहब, सवाल ये नहीं है कि आप चुनाव हारे, सवाल ये है कि आप 4थे नंबर पर आए, आजाद उम्मीदवार भी आपसे आगे निकल गया। ठीक है, तो उसके आगे बाद क्या आगे कोई करना सवाल? आगे कोई सवाल? सर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होती है वो टूट जाता है। उन्होंने दिल्ली का, यूपी का और बिहार का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि ममता को बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी क्षेत्रीय दल खड़ी होती है उसको खा जाती है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र उदाहरण आप देख लो, पंजाब की हालत देख लो, आप जिस स्टेट में बैठे वहाँ की स्थिति क्या। तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें क्षेत्रीय दलों को लील गई भारतीय जनता पार्टी। सर, एक बीजेपी की तरफ से वीडियो वायरल किया जा रहा है, आप इसमें आप खड़े हैं, खड़ीन साहब खड़े हैं, हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष खड़े हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका नाम आप नहीं लेते हैं, और तो ये वीडियो वायरल किया जा रहा है कि आपको उनका नाम जो है वो नहीं पता है, जो हरियाणा के राव नरेंद्र जी हैं। अच्छा, कल हम लोग पंजाब कांग्रेस की तरफ से दोनों नेता मेरे थे, और मैं प्रेस से ब्रीफ ही कर रहा था कि अचानक राव नरेंद्र जी पीछे आ खड़े हुए। अचानक पलट के देखा, और मेरी पहली मुलाकात है ना, नाम भी जानता हूँ लेकिन उस प्रकार से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, परिचय नहीं हुआ था। मैं तो उसी की बात बधाई दिया उसको, ठीक है ना। तो मैंने हरियाणा के प्रधान कहा, फिर बाद में देखता हूँ कि राजस्थान के प्रधान भी आ गए हैं, मैं उनको भी संबोधित किया। हम तो गए थे पंजाब के इसके लिए, लेकिन इतना बढ़िया यहाँ बक्सा वगैरह में सब सजा के वहाँ ले गए, तो सारे लोग जो वहाँ थे आए खड़े हो गए। तो उसमें अचानक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहा हूँ, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए तो संबोधन करने में तो हो सकता है वैसी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। बघेल साहब, एक सवाल हो रहा है मेरा कि अभी तक जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया, चाहे वो हरियाणा में लगाया या दूसरी स्टेट में लगाया, वो 1-2-3% के आसपास लगाया था, 1-2-3% वोट चोरी हुई है। पर बिहार में तो आप बहुत ज्यादा सीटें हार गए, वहाँ पर कितनी आप अनुमान लगा के वोट चोरी हुई होगी? 2% देखिए, पहले ये इसमें तो निर्वाचन आयोग ने बहुत मदद की है भारतीय जनता पार्टी के। पहले 65 लाख वोट काट दिए, फिर 16 लाख आवेदन दिए फॉर्म 6 के तहत, और 21 लाख वोट जुड़ गए, 5 लाख वहाँ फायदा किए। जिस दिन घोषणा किए तो 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे, और जब आखिरी हुआ मतदान तो 7 करोड़ 45 लाख हो गए। तो 65, 5, 70 और 3, 73 लाख की मदद निर्वाचन आयोग ने। धन्यवाद। नेता बहुत ही सम्माननीय प्रताप बाजवा जी, साथ ही हमारे प्रभारी सचिव भाई सूरज सिंह ठाकुर जी, सभी हमारे नवनियुक्त
जिला प्रधानगण, कैप्टन संधू जी और सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संगठन सृजन के तहत जो नाम आए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो फैसले किए, जिनमें नियुक्ति हुई और सारे जिलाध्यक्षों की आज बैठक की गई। 2 जिला के जिलाध्यक्ष नियुक्त करना बाकी है, वो थोड़े दिनों में वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो सभी जिलाध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि वोट चोर गद्दी छोड़ में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 27 लाख फार्म भर के दिए गए और कल हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी को उसको हम लोगों ने सौंपा। हमारे साथ एलओपी साहब और पीसीसी चीफ दोनों थे। और 14 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तहत पूरे देश भर से 5 करोड़ हस्ताक्षर युक्त जो कापी है उसको ले जाके राष्ट्रपति को सौंपेंगे और उसी के संदर्भ में 14 तारीख को दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी सभी और हमारे नेतागण, पूरे देश भर के नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ी तैयारी, उसी के संदर्भ में आज बैठक में ये निर्देश भी दिया गया। तो पहली बैठक में ये जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों को अपने अपने ज़िलों में जाके बैठक करना है और इसके तैयारी के संदर्भ में मैं 1 या 2 दिसंबर को फिर आके पूरे प्रदेश के नेताओं के साथ एक विस्तारित बैठक हम लोग सब करेंगे। तो ये बातें थी। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रण। भगत साहब, वैसे तो बहुत डेढ़ पौने 2 घंटे आपको इंतजार करना पड़ा आपके दर्शन करने के लिए। जी क्षमा चाहूँगा। एक तो सर इशू ये है कि तरन में आपकी पार्टी, आप पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हो, तरन में 4थे नंबर पे है, इसको आप कैसे देखें? देखिए, ये जो उपचुनाव में हार जीत का, हर चुनाव का अपना महत्व होता है, लेकिन सामान्यतः होता ये है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी जीत होती है अधिकांश सीटों में। लेकिन आपने देखा कि इस प्रकार से संगरूर में जो चुनाव हुए, सरकार बनने के तुरंत लैंडस्लाइड जीती हुई थी, उसके बाद जब हुआ चुनाव तो रूलिंग पार्टी हार गई, तो उसकी चर्चा हुई। तो ऐसा नहीं, हम लोग भी चुनाव नहीं जीते हैं, एक चुनाव हमने भी जीता। इसकी समीक्षा हम लोग किए भी हैं और निश्चित रूप से ये हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं ताकि आगे जो चुनाव होंगे उसमें उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। बघेल साहब, सवाल ये नहीं है कि आप चुनाव हारे, सवाल ये है कि आप 4थे नंबर पर आए, आजाद उम्मीदवार भी आपसे आगे निकल गया। ठीक है, तो उसकी आगे कोई सवाल? सर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होती है वो टूट जाता है। उन्होंने दिल्ली का, यूपी का और बिहार का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि ममता को बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी क्षेत्रीय दल खड़ी होती है उसको खा जाती है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र उदाहरण आप देख लो, पंजाब की हालत देख लो, आप जिस स्टेट में बैठे वहाँ की स्थिति क्या। तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें क्षेत्रीय दलों को लील गई भारतीय जनता पार्टी। सर, एक बीजेपी की तरफ से वीडियो वायरल किया जा रहा है, आप इसमें आप खड़े हैं, खड़गे साहब खड़े हैं, हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष खड़े हैं, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका नाम आप नहीं लेते हैं, और तो ये वीडियो वायरल किया जा रहा है कि आपको उनका नाम जो है वो नहीं पता है, हरियाणा के राव नरेंद्र जी हैं। अच्छा, कल हम लोग पंजाब कांग्रेस की तरफ से दोनों नेता मेरे थे और मैं प्रेस से ब्रीफ ही कर रहा था कि अचानक राव नरेंद्र जी पीछे आ खड़े हुए, अचानक पलट के देखा और मेरी पहली मुलाकात है ना। नाम भी जानता हूँ लेकिन उस प्रकार से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, परिचय नहीं हुआ था। मैं तो उसी की बात बधाई दिया उसको
ठीक है ना। तो मैंने हरियाणा के प्रधान कहा, फिर बाद में देखता हूँ कि राजस्थान के प्रधान भी आ गए हैं, मैं उनको भी संबोधित किया। हम तो गए थे पंजाब के इसके लिए, लेकिन इतना बढ़िया यहाँ बक्सा वगैरह में सब सजा के वहाँ ले गए, तो सारे लोग जो वहाँ थे आए खड़े हो गए। तो उसमें अचानक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहा हूँ, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए तो संबोधन करने में तो हो सकता है वैसी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब बघेल साहब एक सवाल हो रहा है मेरा कि अभी तक जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया, चाहे वो हरियाणा में लगाया या दूसरी स्टेट में लगाया, वो 1-2-3% के आसपास लगाया था, 1-2-3% वोट चोरी हुई है। पर बिहार में तो आप बहुत ज्यादा सीटें हार गए, वहाँ पर कितनी आप अनुमान लगा के वोट चोरी हुई होगी? 2% देखिए, पहले इसमें तो निर्वाचन आयोग ने बहुत मदद की है भारतीय जनता पार्टी के। पहले 65 लाख वोट काट दिए, फिर 16 लाख आवेदन दिए फॉर्म 6 के तहत, और 21 लाख वोट जुड़ गए, 5 लाख वहाँ फायदा किए। जिस दिन घोषणा किए तो 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे, और जब आखिरी हुआ मतदान तो 7 करोड़ 45 लाख हो गए। तो 65, 5, 70 और 3 73 लाख की मदद निर्वाचन आयोग। धन्यवाद। नेता बहुत ही सम्माननीय प्रताप बाजवा जी, साथ ही हमारे प्रभारी सचिव भाई सूरज सिंह ठाकुर जी, सभी हमारे नवनियुक्त जिला प्रधानगण, कैप्टन संधू जी और सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संगठन सृजन के तहत जो नाम आए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो फैसले किए, जिनमें नियुक्ति हुई और सारे जिलाध्यक्षों की आज बैठक की गई। 2 जिला के जिलाध्यक्ष नियुक्त करना बाकी है, वो थोड़े दिनों में वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो सभी जिलाध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि वोट चोर गद्दी छोड़ में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 27 लाख फार्म भर के दिए गए। और कल हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी को उसको हम लोगों ने सौंपा। हमारे साथ एलओपी साहब और पीसीसी चीफ दोनों थे। और 14 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तहत पूरे देश भर से 5 करोड़ हस्ताक्षर युक्त जो कापी है उसको ले जाके राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और उसी के संदर्भ में 14 तारीख को दोपहर 1 बजे रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, सभी और हमारे नेतागण, पूरे देश भर के नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ी तैयारी, उसी के संदर्भ में आज बैठक में ये निर्देश भी दिया गया। तो पहली बैठक में ये जिम्मेदारी जिलाध्यक्षों को अपने अपने ज़िलों में जाके बैठक करना है। और इसके तैयारी के संदर्भ में मैं 1 या 2 दिसंबर को फिर आके पूरे प्रदेश के नेताओं के साथ एक विस्तारित बैठक हम लोग सब करेंगे। तो ये बातें थी। अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रण। बघेल साहब, वैसे तो बहुत करीब 2.25 घंटे आपको इंतजार करना पड़ा आपके दर्शन करने के लिए। जी, क्षमा चाहूँगा। एक तो सर इशू ये है कि तरनतारन में आपकी पार्टी, आप पंजाब में सरकार बनाने की बात कर रहे हो, तरनतारन में 4थे नंबर पे है, इसको आप कैसे देखें? देखिए, ये जो उपचुनाव में हार जीत का, हर चुनाव का अपना महत्व होता है, लेकिन सामान्यतः होता ये है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी जीत होती है अधिकांश सीटों में। लेकिन आपने देखा कि इस प्रकार से संगरूर में जो चुनाव हुए, सरकार बनने के तुरंत लैंडस्लाइड दिखती हुई थी, उसके बाद जब हुआ चुनाव तो रूलिंग पार्टी हार गई, तो उसकी चर्चा हुई। तो ऐसा नहीं, हम लोग भी चुनाव नहीं जीते हैं, एक चुनाव हमने भी जीता। इसकी समीक्षा हम लोग किए भी हैं और निश्चित रूप से ये हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं, ताकि
आगे जो चुनाव होंगे उसमें उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। बघेल साहब, सवाल ये नहीं है कि आप चुनाव हारे, सवाल ये है कि आप चौथे नंबर पर आए, आजाद उम्मीदवार भी आपसे आगे निकल गया। ठीक है, तो उसकी आगे क्या आगे कोई सवाल? सर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह कहते हैं कि कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होती है वो टूट जाता है। उन्होंने दिल्ली का, यूपी का और बिहार का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि ममता को बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी क्षेत्रीय दल खड़ी होती है उसको खा जाती है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र उदाहरण आप देख लो, पंजाब की हालत देख लो, आप जिस स्टेट में बैठे वहाँ की स्थिति क्या। तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसमें क्षेत्रीय दलों को लील गई भारतीय जनता पार्टी। सर, एक बीजेपी की तरफ से वीडियो वायरल किया जा रहा है, आप इसमें आप खड़े हैं, खड़ीन साहब खड़े हैं, हरियाणा के कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल अध्यक्ष खड़े हैं, तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनका नाम आप नहीं लेते हैं, और तो ये वीडियो वायरल किया जा रहा है कि आपको उनका नाम जो है वो नहीं पता है, जो हरियाणा के राव नरेंद्र जी हैं। अच्छा, कल हम लोग पंजाब कांग्रेस की तरफ से दोनों नेता मेरे थे और मैं प्रेस से ब्रीफ ही कर रहा था कि अचानक राव नरेंद्र जी पीछे आ खड़े हुए, अचानक पलट के देखा और मेरी पहली मुलाकात है ना। नाम भी जानता हूँ लेकिन उस प्रकार से मेरी मुलाकात हुई नहीं थी, परिचय नहीं हुआ था। मैं तो उसी की बात बधाई दिया उसको, ठीक है ना। तो मैंने हरियाणा के प्रधान कहा, फिर बाद में देखता हूँ कि राजस्थान के प्रधान भी आ गए हैं, मैं उनको भी संबोधित किया। हम तो गए थे पंजाब के इसके लिए, लेकिन इतना बढ़िया यहाँ बक्सा वगैरह में सब सजा के वहाँ ले गए, तो सारे लोग जो वहाँ थे आए खड़े हो गए। तो उसमें अचानक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहा हूँ, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए तो संबोधन करने में तो हो सकता है वैसी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। बघेल साहब, एक सवाल हो रहा है मेरा कि अभी तक जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया, चाहे वो हरियाणा में लगाया या दूसरी स्टेट में लगाया, वो 1-2-3% के आसपास लगाया था, 1-2-3% वोट चोरी हुई है। पर बिहार में तो आप बहुत ज्यादा सीटें हार गए, वहाँ पर कितनी आप अनुमान लगा के वोट चोरी हुई होगी? 2%? देखिए, पहले ये इसमें तो निर्वाचन आयोग ने बहुत मदद की है भारतीय जनता पार्टी के। पहले 65 लाख वोट काट दिए, फिर 16 लाख आवेदन दिए फॉर्म 6 के तहत और 21 लाख वोट जुड़ गए, 5 लाख वहाँ फायदा किए। जिस दिन घोषणा किए तो 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे, और जब आखिरी हुआ मतदान तो 7 करोड़ 45 लाख हो गए। तो 65, 5, 70 और 3 73 लाख की मदद निर्वाचन आयोग की। धन्यवाद। नेता बहुत ही सम्माननीय प्रताप बाजवा जी, साथ ही हमारे प्रभारी सचिव भाई सूरज सिंह ठाकुर जी, सभी हमारे नवनियुक्त जिला प्रधानगण, कैप्टन संधू जी और सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संगठन सृजन के तहत जो नाम आए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो फैसले किए, जिनमें नियुक्ति हुई और सारे जिलाध्यक्षों की आज बैठक की गई। 2 जिला के जिलाध्यक्ष नियुक्त करना बाकी है, वो थोड़े दिनों में वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो सभी जिलाध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि वोट चोर गद्दी छोड़ में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 27 लाख फार्म भर के दिए गए और